हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कनिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। शिव नारायण धीरे धीरे चलता हुआ जंगल की तरफ गया, जहाँ वो हर रोज़ ध्यान लगाया करता था। उसी पेड़ के नीचे वो फिर अपने आसपास दीपक जलाकर एक घेरे में खड़ा हो गया। वो एक पैर पर खड़ा था और उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अब वो ध्यान लगा रहा था। आज का मौसम हर रोज़ से बहुत बुरा और ख़राब लग रहा था। बार बार बिजली गिर रही थी और जंगल के कई हिस्सों में अब तक गिर चुकी थी। उसकी आवाज़ से बहुत शोर हो रहा था। जंगली जानवर इधर उधर भाग रहे थे। बार बार तेज़ हवाएं चल रही थी और पत्तियों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। पर शिव नारायण इन सब चीज़ों से अब वाकिफ़ हो चुका था। ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका था। उसके ध्यान से, उसकी प्रार्थना से, उसकी साधना से उसका ध्यान भंग करने के लिए कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं वो झेल चुका था। पर फिर भी अब धीरे धीरे वो इन सब के लिए दृढ़ हो चुका था। अब इनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। बहुत देर तक उसी तरह मौसम ख़राब रहा, पर शिव नारायण पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। ये तेज़ बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ ही देर में जंगल के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कुछ ही घंटों की बारिश में शिव नारायण भी बुरी तरह भीग रहा था, पर फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। किसी बहुत ही बड़े ध्यानी की तरह वो बैठा रहा, लगातार उसी ध्यान मुद्रा में। कुछ देर बाद ये सारी प्राकृतिक आपदाएं अपने आप ही ख़त्म हो गईं। बारिश, हवा, आंधी, बिजली का चमकना, सब कुछ अपने आप ही रुक सा गया। शिव नारायण की आंखें बंद थीं। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा सा फैल गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो सब ठीक हो गया हो। पर जंगल में इस तरह का सन्नाटा भी बहुत अजीब महसूस होता है। यहाँ हर रोज़ आने वाली आम सी आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। ना ही किसी चिड़िया की आवाज़, ना ही किसी जंगली जानवर की, और ना ही रात के वक्त गुनगुनाने वाले झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ बुरी तरह सन्नाटा फैला हुआ था और ये सन्नाटा भी किसी खतरे की ही सूचना दे रहा था। शिव नारायण उसी तरह बैठा हुआ अपनी ध्यान मुद्रा में ध्यान लगाए हुआ था। तभी कुछ ही देर बाद उसे पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये पायलों की आवाज़ धीरे धीरे करते हुए उसके बहुत करीब आ गई। इतने करीब कि उसे महसूस होने लगा कि अगर उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वो उस इंसान को छू भी सकता है जिसकी ये पायलें रही होंगी। पर फिर भी उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। वो उसी तरह एक पाँव पर खड़ा रहा और अपना पूरा ध्यान अपनी साधना पर लगाए रखा। और कुछ देर बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गईं। धीरे धीरे कुछ और वक्त बीता और थोड़ी देर बाद उसे अचानक ही किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ धीरे धीरे उसके करीब आकर रुक गई और उसके बाद उसे अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई पड़ी। हूबहू वो एक बार को अपनी आंखें खोलने ही वाला था। आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं इस मौसम में आपको यहाँ आकर ढूंढ रही हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिव नारायण उसकी आवाज़ सुनकर एक बार को आंखें खोलने ही वाला था। उसे वाकई अपनी पत्नी की फिक्र होने लगी कि वो इस मौसम में, इस हालत में यहाँ क्यों आई। पर फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलने वाला था, उसी क्षण उसे साधु बाबा की कही हुई हर बात याद आई और उसने खुद को वहीं रोक दिया और अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। उसका ध्यान ऐसा लग रहा था कि भटक जाएगा, पर धीरे धीरे किसी तरह हालात संभले और उसके बाद वक्त गुजरने लगा। शिव नारायण काफ़ी देर से इसी मुद्रा में खड़ा था और बाहर मौसम इतना ख़राब था और साथ ही साथ 21 दिनों तक की हुई तपस्या और साथ ही साथ उसके अन्न के एक भी दाने को ना छूने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था। उन 21 दिनों में उसने अन्न के एक दाने को हाथ तक नहीं लगाया था। वो अभी भी अपने ध्यान में लीन था, पर फिर भी उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। पर वो अभी भी मन से अपनी ध्यान मुद्रा में ही था।
वो जानता था कि अभी सुबह नहीं हुई होगी। वो किसी भी तरह से इस तपस्या को पूरा करना चाहता था। आखिरकार 21 दिनों की इस मेहनत के बाद वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वो बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रहा था। धीरे धीरे हालात बिल्कुल सामान्य होने लग गए थे। सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लग गई थी। धीरे धीरे शिव नारायण के शरीर की शक्ति इस कदर ख़त्म हो गई कि फिर उससे उस तरह खड़े नहीं रहा गया और वो एक झटके के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। उससे बेहोशी सी आ गई और जब उसने अपनी आंखें खोली, उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। आसपास सब कुछ बहुत शांत और बदला बदला नज़र आ रहा था। ये जगह वही थी जहाँ वो ध्यान लगा रहा था, पर असलियत से बहुत खूबसूरत और शांत। कुछ ही देर बाद उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी। वो कोई आम स्त्री नहीं बल्कि एक अप्सरा नज़र आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत। क्या तुम ही शिव नारायण हो? जी हाँ, मेरा नाम ही शिव नारायण है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी नहीं, मैं नहीं जानता। तो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ, जिसके लिए तुमने इतने दिनों तपस्या की। मैं तुम्हारी इस कड़ी मेहनत और तपस्या से बहुत खुश हूँ। तुमने वो सब कुछ किया जो मुझे चाहिए था। तुम वाकई एक नेक इंसान हो। और मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ़ है और मैं तुम्हारी हर मदद करूँगी। इसके बाद शिव नारायण ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अब उसे कोई भी रोग छू भी नहीं पाएगा। ये सुनकर शिव नारायण बहुत खुश हो गया। हालांकि उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो ज़मीन से उठकर खड़ा हो सके। उसने उठकर कर्ण पिशाचिनी का अभिवादन करने की कोशिश की, पर फिर भी वो उठ नहीं पाया और कमज़ोरी की वजह से वापस ज़मीन पर गिर पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही बैठे रहो। मैं तुम्हारी पत्नी को स्वस्थ होने का वरदान देती हूँ। साथ ही साथ आने वाले भविष्य में भी उसे कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। पर हाँ, तुम्हारे लिए एक चेतावनी है मेरे पास। तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है और आगे जब कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी तुम मुझे याद करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी मदद करने की। पर याद रखना, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करोगे। किसी भी हालत में तुम उनका अपमान नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें मेरे शाप का सामना करना पड़ेगा। शिव नारायण ऐसे किसी सांप के बारे में नहीं जानता था और ना ही साधु बाबा ने उसे बताया था। पर मुझे नहीं पता था कि शायद इसलिए कि कोई इंसान यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तुम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करोगे, चाहे वो खुद तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। किसी भी हालत में, भले ही हालात तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करोगे। मुझे वचन दो, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मेरे इस शाप का सामना करना ही होगा। जब शिव नारायण ने उसकी ये बातें सुनी तो उसने फ़ौरन ही हामी भर दी और उसके बाद उसे आशीर्वाद देने के बाद कर्ण पिशाचिनी कहीं गायब हो गई। इसके बाद शिव नारायण धीरे धीरे किसी तरह खुद को आगे बढ़ाते हुए साधु बाबा की कुटिया तक पहुंचा और वहां जाकर वो एक बार फिर से बेहोश हो गया। जब साधु बाबा अपने दरवाजे पर आए तब उन्होंने वहाँ शिव नारायण को बेहोश पाया। वो उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और वहाँ उसे कुछ खाने को दिया, जिसे खाकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जब वो कुछ ठीक महसूस करने लगा तब उसने साधु बाबा से बात करना शुरू किया।
तो आखिर तुमने उस तपस्या में सफलता पा ली जो मैं भी नहीं कर पाया। तुम तो वाकई में एक बहुत महान सिद्ध इंसान हो, वाकई। और तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा ऐसा लगाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लोग आजकल इस दुनिया में कम ही हैं। अब जाओ और खुशी से अपना जीवन जियो। अब पीछे मुड़कर कभी मत देखना। मुझे उम्मीद है तुम्हारे आने वाले समय के बारे में कि वो अच्छा ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। हाँ, पर ये सब तो नियति है। मुझे तुम्हें मिलना ही था और तुम्हें ये तपस्या करनी ही थी, और आखिरकार तुम इसमें सफल हो गए। सच में मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। इसी बीच अचानक शिव नारायण को वो शाप वाली बात याद आई और उसने उसके बारे में साधु बाबा से पूछा। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, सच कह रहा हूँ। इसके बारे में मेरे गुरुजी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। कोई बात नहीं, मेरी समस्या ख़त्म हो जाए उससे बढ़कर मेरे लिए अभी कुछ नहीं है। मैं भला क्यों किसी का अपमान करूँगा। हाँ, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर तुमने उसे देखा है, उसने तुमसे बात की, तो मतलब सब ठीक हो जाएगा। अब अपने घर जाओ, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद शिव नारायण उठा और चलने की कोशिश की, पर फिर भी वो अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ था। कमज़ोरी उस पर साफ नज़र आ रही थी। वो किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। ये देखकर साधु बाबा खुद उसके करीब गए और उसे सहारा देकर उसके उस सैनिटोरियम तक पहुंचा दिया जहां उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। वहां पहुंचने के बाद शिव नारायण अपनी पत्नी के पास गया। वो आज और दिनों के मुकाबले बहुत बेहतर नज़र आ रही थी, खूबसूरत, और उसका चेहरा काफ़ी खिला हुआ था। उसे ऐसा शिव नारायण ने कई दिन पहले देखा था जब वो स्वस्थ हुआ करती थी। उसके चेहरे की ये खुशी और शांति देखकर ही लग रहा था कि शिव नारायण की तपस्या काम कर गई है। शाम के वक्त डॉक्टर आए। उन्होंने एक बार फिर से रक्तांबरी की जांचें की और अगली सुबह वो शिव नारायण के पास उससे मिलने के लिए गए। शिव नारायण जी, ये तो चमत्कार हो गया। इट्स अ मिरेकल। मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, और मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। सच में लग रहा है एक बार इनकी जांचें दोबारा करूं, पर सच कह रहा हूँ, इनकी बीमारी तो जैसे ख़त्म हो गई रातों रात। ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। अभी 2 दिन पहले ही आई गेस मैंने इनका चेकअप किया था। तब ये बिल्कुल बहुत कमज़ोर थी और बीमारी का इनके शरीर पर कब्ज़ा था, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये 10 या 15 दिन से ज़्यादा जी पाएंगी। पर फिर आज सुबह देख रहा हूँ तो शिव नारायण जी, आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया। मुझे नहीं पता, बस ये तो अच्छा है वो ठीक हो गई है। वो तो ठीक हो गई हैं, पर आप कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ठीक तो हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या हम घर जा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल घर जा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा आप अपना ख्याल रखिए। आप मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार मैं घर चला जाऊँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मेरे ख्याल में तो इन्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो दोनों ही अगली ही सुबह वापस अपने घर चले गए। घर जाने के बाद शिव नारायण ने देखा कि इतने दिनों में उसका व्यापार धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। उसकी गैर हाजिरी में उसके साथ के लोगों ने और उसके व्यापार के साथियों ने पता नहीं किस तरह से उसका काम संभालना शुरू किया। उसका व्यापार घाटे में जाना शुरू हो गया और अब उसका व्यापार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। 1 महीने के भीतर ही उसकी कंपनी का मुनाफा
आधे से भी कम रह गया था। शिव नारायण ये देखकर बहुत परेशान हुआ। इस वक्त उसका खर्च काफ़ी बढ़ चुका था और उसे कई जगहों पर अभी भी पैसे भरने बाकी थे, और ऐसी हालत में उसके व्यापार का इस तरह ठप हो जाना उसके लिए बहुत बुरा संकेत था। शिव नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मुझे कल ही अपने व्यापार को संभालने के लिए जाना होगा, कलकत्ते जाना होगा। पता नहीं इन सब लोगों ने मेरे पीछे किस तरह काम किया। हमारी कंपनी को घाटा हो रहा है, और तुम तो जानती हो अगर वक्त पर सब सही नहीं हुआ तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जी मैं समझ रही हूँ, आप जाइए, आपने वैसे भी इतने दिन मेरी बहुत सेवा की है, पर आप खुद इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? क्या बीमार हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। फिलहाल रक्तांबरी तुम अपना ख्याल रखो। जी। इसके बाद शिव नारायण अगली ही सुबह कलकत्ते के लिए वापस चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने अपना व्यापार संभालना शुरू किया। अपना व्यापार संभालने में वो इतना व्यस्त हो गया कि कई दिनों तक वो अपने घर नहीं आ पाता था, और इस बार तो हद ही हो गई। उसे घर आने में 6 महीने का वक्त लग गया। पर इस बार जब वो वापस आने की तैयारियां कर रहा था तब वो बहुत खुश था, क्योंकि उसका व्यापार अब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कर्ण पिचाशनी वाली बात को काफ़ी वक्त बीत चुका था और अब सब ठीक था। रक्तांबरी भी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और शिव नारायण भी अब पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया था। शिव नारायण हर हफ्ते अपने घर एक चिट्ठी भिजवाता था और ज़रूरत के लिए पैसे भी भिजवाता रहता था। पर पता नहीं क्यों इन दिनों रक्तांबरी उसे वापस चिट्ठियाँ नहीं भेज रही थी। ऐसा पिछले 3 या 4 महीनों से हो रहा था। वो लगातार चिट्ठियाँ भेजता पर कोई जवाब नहीं आता। वो हर बार डाकिये से पूछता कि क्या इसकी कोई डाक है, पर हमेशा जवाब ना ही होता। और इसलिए शिव नारायण थोड़ा परेशान था और अब वो वापस अपने घर जाने की तैयारियां कर रहा था। इस बार जाऊंगा तो रक्तांबरी को भी मेरे साथ यहीं लेकर आ जाऊंगा। उसे वहाँ अकेले रहना बुरा लगता होगा। ये सोचते हुए शिव नारायण उस ट्रेन में बैठ गए। रात के वक्त मौसम ठंडा हो गया था। बाहर हल्की बौछारें पड़ रही थी। शिव नारायण की आंख लग गई और सुबह के वक्त वो अपने स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वो ट्रेन से बाहर निकले और फिर अपने घर पहुंचे। जब वो अपने घर पहुंचे तब वो ये देखकर दंग रह गए कि उनके घर पर तो ताला पड़ा हुआ था। आखिर रक्तांबरी घर पर ताला लगाकर कहाँ चली गई? शिव नारायण जानने के लिए एक पड़ोसी के करीब गया, जो वहीं सुबह के वक्त अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे। प्रणाम गुरुचरण जी। अरे शिव नारायण जी, बड़े दिन बाद आपका आना हुआ। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर रक्तांबरी कहीं बाहर गई है। अब आपको नहीं पता क्या? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके सजेशंस मुझे देते रहिएगा। थैंक यू।